हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत का खूब ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का, अपने नेबरहुड का। स्पेशली पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और त्योहारों का भी टाइम चल रहा है। किसी के भी घर में रंग में भंग ना पड़े, प्लीज़ प्रिकॉशंस रखिएगा। बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिएगा। त्यौहार तो हर साल आएंगे, पर प्रॉब्लम कोई जीवन में घर में हो गई तो वो घातक सिद्ध हो सकती है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज हम दीपावली के दिनों में करने वाले कुछ सटीक और आसान और खुद से करने वाले उपायों पे बात करेंगे। बाय डूइंग सिंपल रेमेडीज़ कैसे हम बड़े लाभ पा सकते हैं, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। अमावस्या की रात, जो सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात, महानिशा की रात भी कहलाती है, ये है दीपावली की रात, जिस पे किए गए कारगर उपाय बहुत लाभ दे सकते हैं। सिर्फ पैसे की दिक्कत को परे करने के लिए नहीं, और कई प्रकार की जो बर्थ चार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, पितृदोष की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का हल इस दिन किया जा सकता है, या मैं रादर कहूँगा इन दिनों में किया जा सकता है। महानिशा की रात का पूरा लाभ उठाएं। इसके लिए अपने मन को एकाग्रचित्त करके, साल में एक ही बार ये रात है और हमारे अपने फ़ायदे के लिए ये, अगर हम कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा करते हैं, वो अनुष्ठान करते हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने बैक ऑफ माइंड में रख के चलनी चाहिए। दीपावली की रात ग्रहों के कुछ ऐसे खास कॉम्बिनेशन बनते हैं। सूर्य नीच के होते हैं, चंद्रमा नीचाभिलाषी होते हैं। नीच वैसे ये ज्योतिषीय भाषा है, एस्ट्रोलॉजी की भाषा है। नीच तो हमारे कर्म खराब होते हैं। ग्रह तो सब अच्छा फल ही देते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो चंद्रमा और सूर्य ये काफ़ी वीक होते हैं, और सूर्य वैसे भी दक्षिणायन में होते हैं इस समय पे। तो कई लोगों को मूड स्विंग्स, इवन अदरवाइज किसी भी अमावस्या पे आप जो देखते हैं, वो सारी चंद्रमा और सूर्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो बर्थ चार्ट में है उनसे है। मूड स्विंग्स होते हैं, डर लगना, घबराहट होना किसी भी प्रकार की, तो खासकर कई लोगों में इन दिनों में बढ़ जाती है एवरी मंथ। आप नोटिस करके देखिएगा, वो बर्थ चार्ट के चंद्रमा मून से डेफिनेटली रिलेटेड। और भी कॉम्बिनेशन हैं, पर बेसिकली चंद्रमा तो डेफिनेटली मन का कारक चंद्रमा। तो कुछ खास कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो भी हम उपाय करें, वैदिक उपाय करें। और यहाँ पे वैदिक उपाय कहना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कुछ गलत इन दिनों में, होली पे, दिवाली पे, कुछ दिनों पे गलत तंत्र आदि के उपाय करते और करवाते हैं। तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो करते हैं और वो जो करवाते हैं, दोनों को ही एक तो घातक पितृदोष जन्मों के लिए पैदा कर लेते हैं खुद के लिए, क्योंकि दूसरों की बुराई चाहते हैं ऐसे लोग, या कुछ बुरा करना चाहते हैं, अपने दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ना। इस प्रकार की जो चीज़ें ये नेगेटिविटी को पैदा करती हैं और अपने ही जीवन में या अपने वंश में कहीं ना कहीं बैकफायर होती है मेजरली। और इन चीज़ों के फिर उपाय नहीं है। कम से कम जो पॉजिटिव लोग होंगे वो तो उपाय करेंगे भी नहीं और करवाएंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दीपदान एक तरीके से इस काली रात की नेगेटिविटी को दूर करने का एक मेजर उपाय है। साउथ इंडिया में, गुजरात में, कई प्रांतों में, कई लोग नॉर्थ इंडिया में भी हर रोज़ कार्तिक मास में दीपदान करते हैं। मतलब दिया जलाते हैं घर की चौखट पे, बालकनी में, छत पे, पीपल जी के नीचे। ये पूरा महीना साउथ इंडिया में तो स्पेशली दीपदान होता ही है। तो और पॉजिटिविटी होती है। इट्स वे ऑफ ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी ओवरऑल घर पे। निदान कर सकते हैं ये वैदिक उपाय। तो दुनिया में जो ध्यान साधना के सिद्धांत भी बताए गए हैं, वो भी अमावस्या के आधार पर ही बताए गए हैं, ताकि आपका, हमारा मन ईश्वर से कनेक्ट हो सके, मन स्थिर रह सके और मन में पीस ऑफ माइंड रह सके। मन शांत होगा तभी जीवन में प्रगति होती है। मन ही अगर अशांत होगा तो जीवन में नीरसता भी आएगी, कटुता आएगी, घर में कलेश, जॉब में, जहाँ पे आएंगे वो एक नॉर्मल ज़िंदगी ऐसा इंसान जी नहीं सकता जिसका मन स्थिर नहीं होगा।
पेशेंस तो होगी ही नहीं ऐसे लोगों में, हाइपर होते हैं बहुत। तो महालक्ष्मी जी इस रात को, ऐसी ही मान्यता है कि पृथ्वी के चक्र भ्रमण पे निकलती हैं और देखती हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई पूजा उपासना में है या किसी के घर में कोई झगड़े हो रहे हैं, बर्तन टूट रहे हैं, या साफ़ सफाई करके अपने घर की चौखट की, पूरे घर की साफ़ सफाई करके घर वाले एकाग्रचित होकर पूजा उपासना में लीन हैं, दान कर रहे हैं। इन दिनों में दान का बेहद ज़्यादा महत्व है जी, वो सबसे बड़ा उपाय है। तो माँ देखती है कि कौन दान कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन हमारे जो देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनकी कौन सेवा में लगा हुआ है, किसकी भावना कैसी है। उसी प्रकार से माँ अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर, हमारे घर पे शॉवर करती हैं। हम कहते हैं ना, हम ये भी उपाय किए, इधर भी गए, इस तीर्थ पे भी गए। आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, पर फिर सबको प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हटती सबकी? सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा प्लीज़। तो इन समरी जो आने वाले दिन हैं, इसकी संक्षेप में एक मैं डिटेल दे रहा हूँ। रामा एकादशी जो 11 तारीख को है, 11 नवंबर को, और जो लोग एकादशी के व्रत सारा साल करते हैं, पूजा करते हैं, जो वैकुंठ लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तो उनकी दीपावली तो एकादशी से ही शुरू हो जाती है। रामा एकादशी है 11 को, 12 को है गौवत्सव द्वादशी, 13 को श्री धन्वंतरी जी, जो सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर हमारे दुनिया के, इस धरती के, उनका दिन, उनकी पूजा उपासना ज़रूर करनी चाहिए। धनतेरस जिसको कहते हैं, काली चौदस जिसको कहते हैं। 14 को नरक चतुर्दशी दीपावली है, 15 को गोवर्धन पूजा है, 16 को भाई दूज है, और 19 तारीख को लाभ पंचमी है। और किस दिन पे क्या टाइमिंग पे क्या पूजा करनी है, इसके मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक संक्षेप में एक चार्ट बना के, एक पैरा सॉर्ट ऑफ बना के मैं ऐड कर रहा हूँ इस एपिसोड में। आप वहाँ से जाके पूजा के एग्जैक्ट टाइमिंग्स वगैरह प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मुहूर्त के बहुत इम्पोर्टेंस है। मुहूर्त इन पूजाओं, इन दिनों की पूजा तो स्पेशली प्लीज़, जो खरीदारी करनी है, जो जहाँ आना जाना है, वैसे तो पेंडेमिक भी चल रहा है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो वो पहले कर लीजिएगा, पर मुहूर्त का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ इन दिनों में नहीं, मुहूर्त का इस पर कभी हम बात भी करेंगे बहुत डिटेल में। मुहूर्त का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तभी चीज़ों में फिर प्लस माइनस होता है या रिजल्ट्स नहीं आते हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स हो जाते हैं कईयों के। तो साथ इन सभी दिनों में राम जी की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता महालक्ष्मी जी की, गणेश जी की, यम देवता जी की, धन्वंतरी भगवान की, कुबेर जी की, सबकी पूजा उपासना करनी चाहिए। और डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर शॉवर्ड, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर शार्ड। तो एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगा, श्री यंत्र जो सबने सुना है, श्री यंत्र, इनकी अधिपति माता राज राजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, इनकी पूजा बेहद आवश्यक है। और जो लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, उसका एक विधान है, प्रॉपर तरीका है, और श्री यंत्र का एक मंत्र है। मैं त्रिपुर सुंदरी का मंत्र अभी आगे आपको देता हूँ। जो भी लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, श्री यंत्र के ऊपर जो टिप होती है, जो जहाँ बिल्कुल बिंदु सरिका, उसको देखते हुए, त्राटक करते हुए आप ये मंत्र से हर रोज़ भी जाप करेंगे और अभिषेक करेंगे जल से, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, तो बहुत लाभ मिलता है। और वो सिर्फ पैसे का लाभ नहीं है, आरोग्यता, बहुत चीज़ों का लाभ है। घर में पीस ऑफ माइंड, घर में शांति, बरकत, अच्छी सेहत, सबका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब सीधे सटीक उपायों पे आते हैं, और सबसे पहला महा उपाय मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है और कई मेरे एस्ट्रो फैमिली मेंबर्स सालों से जो जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं और लाभ पा रहे हैं। उनमें चेंजेस हैं, अब वो खुद से ही करते हैं मेरे बगैर। मैं तो एक वैसे भी मैसेंजर हूँ जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ जी चीज़ें।
करना ना करना आप। और सबसे जो बड़ा उपाय, सबसे पहला उपाय इस पूरी दीपावली के पर्व का, वो है अननोन नीडी को दान करना और कुछ नई चीज़ों का दान करना। वो जो भी, अब सर्दियां आ रही हैं, जैसे विंटर्स का टाइम आ रहा है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो कुछ गर्म कपड़े दे दिए, कंबल दे दिया, और अच्छी क्वालिटी का प्लीज़। ये नहीं कि सस्ता सा बेकार सा या फटा हुआ या पिछले साल 4 साल यूज़ किया हुआ, वो भी आप उसको सिलवा के दें, वो एक अलग बात है, पर वो भी सिलवा के। पर एक इन दिनों में नया, जैसे आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं, कोई बर्तन हो गया किसी के काम का, और वो अननोन नीडी को देना है आपने, जो दोबारा आपसे नहीं मिलेंगे। वही दान ऊपर जाकर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स के तौर पर शॉवर होगा, वो लगेगा। तो या दियों का दान, आप अपने घर में तो दिए लाएंगे, जलाएंगे, मिठाइयाँ भी आएंगी, सब कुछ होगा, पर किसी अननोन व्यक्ति के यहाँ, जहाँ या असमर्थ के यहाँ, जो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं अपने कर्मों की वजह से, जो एक दिया तक खरीदने के जिनकी समर्था नहीं है, उनकी हेल्प करिए। उनके घर पे जाके एक दिया ही जला आइए। आप देखिए क्या इस 1 साल में होता है, करके देखिए प्लीज़। तो सबसे पहला उपाय, महा उपाय, अननोन नीडी को दान करना, वो सबसे बड़ा उपाय है। रिमेंबरिंग ऑल एंसेस्टर्स, पितरों की पूजा। और इससे रिलेटेड एक बात बोलूँगा जी, हर ऑस्पिशियस इवेंट पे अपने घर में पितरों को ज़रूर याद करिए। उनसे उनकी आत्मा की शांति भी प्रभु से मांगिए, और उनसे अपने घर में शांति का वरदान मांगिए। आप करके देखिए, हाथ खोलिए, बात करिए उनसे, आप करके देखिए। हो सकता है कुछ लोगों को बातें अटपटी लगें, लेकिन करके देखिएगा और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। बहुत चीज़ों में अंतर आएगा जी, बहुत चीज़ों में आपकी सेफ्टी होगी। आपको आभास होने लगेंगे, आप रॉन्ग ट्रैक पे शायद जाएंगे तो आपको आभास हो जाएगा, एंड यू विल चेंज द ट्रैक। इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। ये सिग्नल्स अपने आप ऊपर से आते हैं और एक अंतर मन बोलना शुरू करता है। तो पितरों की पूजा ज़रूर करिएगा। सुख और समृद्धि पाने के लिए अपने पूजा घर में एक मुखी घी का दिया, जो अखंड दिया होगा, वो पूरी रात, दीपावली की रात को जलेगा। मैं तो कहूँगा धनतेरस की रात को भी जलाइएगा प्लीज़, पूरी रात अखंड। अब कोई घी का अगर नहीं जला सकता तो तेल का जला लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, वो भी नहीं सरसों का तेल ले लीजिए, पर अखंड दिया ज़रूर जलाइएगा। इससे रिलेटेड कुछ उपाय भी मैं अभी आगे आपको दूंगा। डेफिनेटली सुख और समृद्धि पाएंगे आने वाले समय में। और ये ज़रूरी, एनिमिटी, हिडन जो एनिमीज़ हैं, या बैक ऑफ माई, आपके पीठ पीछे कुछ कंस्पिरेसीज हो रही हैं जॉब में या रिलेशंस में एक्सेट्रा, जो आजकल बहुत बढ़ी हुई हैं। कंपटीशन का टाइम है, शत्रु बाधा। तो 4 मुखी दिया अपने पूजा घर में जलाइए, पूरी रात जलाइए। 4 मुखी दिया होगा ये। अगर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है, मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के आपको छोटे छोटे सटीक उपाय दे रहा हूँ। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करिए कम से कम 3 माला इस 4 मुखी दिए के आगे। ये भी घी का भी हो सकता है, तिल के तेल का भी हो सकता है। डेफिनेटली आपको इन प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। करके देखिए। धनतेरस से ही शुरू करिएगा, दीपावली की रात तो करना ही है। पैसे की दिक्कत जेन्युइनली अगर है तो एक चांदी का एक सिक्का धनतेरस के दिन खरीद लीजिए। छोटा सिक्का, ये नहीं कि बड़ा खरीदेंगे तो ज़्यादा धन आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक छोटा सिक्का चांदी का जिसमें महालक्ष्मी, गणपति जी आशीर्वाद मुद्रा में है या दोनों के चित्र बने हुए हैं, चांदी का हो तो बेस्ट है। और एक 2 मुखी रुद्राक्ष,
ये आप धनतेरस के दिन ले आइए खरीद के। रुद्राक्ष देख लीजिएगा, जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो। इनको लाके पंचामृत में, जिसमें गंगा जल भी प्लीज़ ऐड करिएगा, या स्वच्छ जल में गंगा जल से ही धो के आप धनतेरस की रात को अपने पूजा घर में रख लीजिए। दीपावली की रात की पूजा समाप्त होने के बाद जो 15 तारीख सुबेरे ख़त्म होगी, आप पहुंच के इस कॉइन को, चांदी के सिक्के को और रुद्राक्ष को एक गुलाबी रंग के कपड़े में बांध के 15 तारीख सुबेरे को आप जहाँ पे अपने पैसे रखते हैं, ये वहाँ पे भी रख सकते हैं, या आपके हस्बैंड या आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी वाइफ जो काम पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है, वो भी अपने पास रख सकते हैं। ये गुलाबी रंग के कपड़े में, या घर पे जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, या आपकी फैक्ट्री ऑफिस है जहाँ लॉकर है, वहाँ संजो के रख दीजिए। खोलना नहीं है, ये अब अगले साल खुलेगा। इसको, इन कॉइन्स को रख लेंगे, इस रुद्राक्ष को रख लेंगे, और अगले साल यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। आप प्लीज़ ये प्रोसीजर करिए और देखिए क्या कुछ प्राप्त नहीं होता। लगातार 2-3 साल में तो काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। सटीक उपाय है, छोटा सा उपाय है। हम हर कोई धनतेरस पे कुछ ना कुछ खरीदता है। इस बार ये चांदी का सिक्का और रुद्राक्ष ये उपाय के तौर पे खरीद के और ये उपाय करिएगा। पांचवा, फॉर रेगुलर इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आता रहे हमेशा, कहीं भी अटके नहीं, उसके लिए सफ़ेद गोमती चक्र, ये किसी भी पूजा शॉप से आपको मिल जाएंगे। ये 3 की संख्या में, 3, 5, 7, 9, 11, ये आप ले आइए धनतेरस के दिन। सफ़ेद गोमती चक्र किसी भी पूजा शॉप से मिल जाएंगे आपको। फॉर रेगुलर इनफ्लो ऑफ मनी, अगर कोई पैसे की जैसे हमेशा बरकत बनी रहे, उसके लिए 3, 5, 7, 9 या 11 सफ़ेद गोमती चक्र किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएंगे। आप वो ले आइए धनतेरस के दिन। और जो अखंड ज्योत धनतेरस से ही इस साल शुरू करिएगा, वो सुबह को बुझ जाएगी, फिर आप दीपावली की रात को फिर से प्रज्वलित करिए, जो पूरी रात जलेगी। तो धनतेरस की रात को ये गोमती चक्र जो आप लाए, सपोज़ 3 आप लेके आए हो, तो तीनों को आप उस ज्योत में, उस घी की ज्योत में डुबो देंगे या तेल की ज्योत में डुबो देंगे। दीपावली की अगली सुबह 15 तारीख को जब वो अग्नि अपने आप दिया बुझ जाए, आपको नहीं बुझाना, अपने आप जब बुझ जाए, तो इन गोमती चक्रों को साफ करके गुलाबी रंग के कपड़े में आप बांध के अपने पैसे जहां आप रखते हैं वहां उस स्थान पर, फैक्ट्री पे, घर पे आप रख लीजिए। बेहद लाभ मिलेगा, पैसे का इनफ्लो रुकेगा नहीं, और इसका इफ़ेक्ट आपको 1 साल के ही अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली अगले साल से तो पॉजिटिव डेफिनेट रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। करिएगा। काम में सफलता के लिए शुक्र का प्रतीक पताशे और कील पताशे, ये आप धनतेरस के दिन ले आइए। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइएगा। इनको दिवाली की पूजा जो आप करेंगे धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, आप पूजा घर में अपने रखिए। जहाँ आप जोत आदि जला रहे हैं, पूजा जाप कर रहे हैं, वहाँ रखिए। दीपावली के अगले दिन 15 तारीख को कुछ पताशे, कील पताशे आप बांट दीजिए अननोन नीडी को, और बाकी एक अच्छे डब्बे, स्वच्छ साफ सुथरे बक्से डब्बे में आप संभाल के संजो के रख लीजिए। ये डब्बा लोहे का ना हो, ये कोशिश करिएगा। और जब भी कभी इस पूरे साल में आपकी फैमिली मेम्बर्स को किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई इम्पोर्टेंट डील है, एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं, ये थोड़े से इनमें से कील पताशे चख के आप निकलिए। देखिएगा लाभ प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त होगी उस कार्य में। अच्छी पर्सनालिटी के लिए, फॉर गुड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आप गुलाब इत्र की एक बड़ी बोतल ले आइए धनतेरस के दिन।
और माँ को गुलाब इत्र का थोड़ा सा रोई में स्पर्श करा के उनके चरणों में स्पर्श कराइए। ये इत्र दोनों रातों को जब आप जो पूजा कर रहे हैं, अखंड ज्योत जल रही है, ये वहीं रहेगा। 15 तारीख को माँ के आशीर्वाद से, गणेश जी के आशीर्वाद से आप ये इत्र उठाइए और जब कभी किसी भी ज़रूरी काम के लिए जाएं, आप इस इत्र को लगाकर जाइएगा। कोई मैरिज रिलेटेड प्रपोज़ल के लिए जा रहे हैं या कोई अच्छा पॉजिटिव लव अफेयर है, किसी भी पॉजिटिव काम के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना है, आपको एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, तो आप ये लगा के जाइए। स्पेशली जो लोग फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये बहुत कारगर उपाय है। एक पर्सनालिटी में अलग, या मीडिया से जो रिलेटेड है, अलग निखार आएगा। आप कान के पीछे थोड़ा सा ये इत्र लगा के निकलेंगे, थोड़ा हाथों में, अंगूठे के नीचे जो शुक्र का पर्वत है वहाँ पे लगाइए, हर रोज़ लगाइए थोड़ा थोड़ा। 2-3 बोतलें खरीद लीजिए, थोड़ी बड़ी बड़ी, गुलाब के इत्र की, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी। उपाय लेकिन बहुत लाभ देगा, करके देखिएगा, डेफिनेटली पर्सनालिटी में निखार आएगा। मैरिज समय पे हो, हमारे बच्चों की, सबकी माँ बाप को चिंता होती है, समय पे हो, अच्छी शादी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। उसके लिए 9 कौड़ियाँ, ये भी पूजा की दुकान से आपको मिल जाएंगी। ये आप धनतेरस के दिन खरीद के ले आइए या उससे पहले खरीद के रख लीजिए। धनतेरस के दिन 9 कौड़ियाँ एक एक करके घी में डुबो के माता और गणेश जी को अर्पित करते जाइए। दीपावली की अगली रात, दोनों रातों को ये अखंड दीप इस साल से प्लीज़ जलाइएगा, धनतेरस के दिन भी और दीपावली की रात को भी। और दीपावली की अगली सुबह 15 तारीख सुबह सूर्योदय के बाद स्वच्छ होके आप इनको लेके एक कपड़े में बांध लीजिए, और वो कपड़ा लाल रंग का हो, बेस्ट, गुलाबी नहीं, लाल रंग का कपड़ा। और अपने घर के मेन डोर पे कहीं पे इसको बांध दीजिए, हैंडल पे बांधिए, जैसे आपको ठीक लगे, मेन डोर पे बांध दीजिए। डेफिनेटली जिन बच्चों की मैरिज की प्रॉब्लम्स हैं उनमें चेंज आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। जो बच्चों की शादियां डिले हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं कुछ किसी भी कारण से, जो भी बाधाएं हैं वो हटेगी। करके देखिएगा, बहुतों ने इस उपाय से लाभ पाया, बहुत लोगों ने। अब कई काम अगर रुक रहे हैं, किसी के होते होते काम रुक रहे हैं, या इंटरव्यू होते होते भाई लास्ट स्टेज आ गया है और फिर भी क्लियर नहीं हुआ, एनी काइंड ऑफ काम कार्य की कोई बाधा अगर आ रही है, तो जितनी आपकी उम्र है, सपोज यू आर 31 फॉर एग्जांपल, आप उतने लड्डू खरीद के ले आइए, बेसन के नॉर्मल लड्डू, और जितनी आपकी एज है उतने ही गुलाब के फूल भी खरीद के ले आइए, धनतेरस के दिन खरीद के ले आइए। पूजा घर में बैठिए। लड्डू अगर 31 साल की आपकी उम्र है तो 11 एक्स्ट्रा लाइएगा, और गुलाब के फूल भी अगर 31 साल, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपकी उम्र है तो 11 एक्स्ट्रा लाइएगा। अब ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए गणेश जी के सिंपल मंत्र का, बहुत इफेक्टिव मंत्र का, एक एक लड्डू उनको अर्पित करते जाइए। पूजा में बैठेंगे शाम को, धनतेरस की पूजा का एग्जैक्ट टाइमिंग आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, उसी समय प्लीज़ करिएगा। मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को पहले ही लाके घर पे रख लीजिएगा। तो ये एक एक करके आप अर्पित करिए। ओम गम गणपतये नमः, एक लड्डू आपने अर्पित किया, ऐसे करके पूरे 31 प्लस 11, ठीक है। और इसको चाहें तो 108 बार पूरा मंत्र कर लीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी का एक मंत्र, ओम हरि प्रियाय नमः, सिंपल मंत्र, ओम हरि प्रियाय नमः, ये करते हुए एक एक गुलाब का फूल अर्पित करते जाइए। अब कोई अगर असमर्थ है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर इतने लड्डू भी नहीं खरीद पा रहा, या गुलाब के फूल नहीं खरीद पा रहा, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी कर सकते हैं। कुछ फूल ले लीजिए, उनकी पंखुड़ियाँ बना लीजिए उतनी जितनी आपकी एज है, और वो एक एक करके ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः करके एक एक पंखुड़ी अर्पित करते जाइए, या एक एक फूल अर्पित करते जाइए।
निजात पाएंगे, होते होते जो बाधाएं आ रही थी, जो अटक रहे थे काम, निजात पाएंगे उनमें। प्लीज़ करके देखिएगा। हेल्थ एंड वेलनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जान है तो जहान है, और अब के टाइम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक अच्छी सी सुंदर रंगोली बनाइए अपने मुख्य द्वार के बाहर भी, जिसमें लाल रंग, पीला रंग और सफ़ेद रंग ही यूज़ होगा, और कोई रंग नहीं यूज़ होगा, काला, नीला, डार्क शेड्स नहीं, कोई नहीं, सिर्फ लाल रंग, सफ़ेद और पीला। और एक ऐसी रंगोली आप अपने घर के ईशान कोण, सपोज आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं है, तो आपका जो पूजा घर बनाया होगा वो तो ईशान कोण में ही होगा, नॉर्थ ईस्ट, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जो बनाना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो वहाँ पर एक ये रंगोली बनाइए, और इस रंगोली के बीचों बीच एक स्वास्तिक बनाना है, लाल रंग से बनेगा ये स्वास्तिक, और एक अलग, एक अखंड ज्योत जो जल रही है वो अलग है, एक अलग अखंड एक दिया इस स्वास्तिक के ऊपर रख के जलाइए, और गणेश जी का मंत्र या महालक्ष्मी जी का मंत्र, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ये इसका ज़रूर 108 बार एक माला, मैं कहूँगा कम से कम 3 माला करिएगा, कम से कम। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा हेल्थ वाइज, ओवरऑल चीज़ों में, क्योंकि ईशान कोण आपका जागृत हो जाता है हर चीज़ में। हेल्थ में तो डेफिनेटली घर में जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं किसी को भी, किसी भी एज ग्रुप में, डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, या दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं हो रही, आप करके देखिए, ये बहुत लाभ देगा आपको उपाय। पीस ऑफ होम बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। घर में कलेश है, विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोग चिल्ला के बात करते हैं या आए दिन झगड़े हैं, तो महालक्ष्मी जी के भाई शंख, ये धनतेरस के दिन सफ़ेद रंग के शंख, आप प्लेन वाइट कलर के किसी भी साइज़ के जो बजने वाले शंख हैं, वो धनतेरस के दिन पूजा किसी शॉप से, अच्छी शॉप से आप ले आइए। इनको ला के पंचामृत से या गंगा जल से अच्छे से स्नान करा के, नहला के, आप इनको अपने पूजा में रखेंगे, धनतेरस की रात को भी, दीपावली की रात को भी। दीपावली की रात से इनको, या धनतेरस की पूजा के बाद, जब वो समय है शाम का, उसके बाद आप 3 बार कम से कम शंख ध्वनि करिए। अगर किसी को नहीं करनी आ रही तो विद प्रैक्टिस आ जाएगी, पर आप लाइएगा ज़रूर अगर घर में शांति चाहिए तो। और धनतेरस की रात और दीपावली की रात को ये जब ध्वनि करेंगे, इसके बाद से हर दिन सुबह या शाम, स्पेशली इन द इवनिंग, आप शंख ध्वनि, शंखनाद करिए। आसपास का वातावरण तक शुद्ध होता है जी, ये तो मेडिकली, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो घर में शांति डेफिनेटली आएगी। स्थायी महालक्ष्मी के उपाय के तौर पे 3 हकीक के पत्थर, हकीक एक ज़्यादा महंगा स्टोन नहीं है, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा, 3 हकीक के, और साइज़ छोटा भी चलेगा बड़ा भी चलेगा, ये नहीं कि बड़ा साइज़ और बड़ा साइज़ तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। 3 छोटे हकीक के पत्थर ले आइए धनतेरस के दिन। धनतेरस की पूजा के बाद रात को और दीपावली की पूजा के बाद 15 तारीख को आप घर में इनको कहीं गाड़ दीजिए। अगर फ्लोरिंग है, टाइल्स लगी हुई हैं, जो फ्लैट में है या अपने घर पे नहीं हो पाएगा, सपोज़ गार्डन भी नहीं है अपना, तो एक गमला ले आइए, मिट्टी से भरा हुआ गमला ले आइए, उसमें दबा दीजिए। इक्वली इफ़ेक्टिव उपाय है, और ये दीपावली के अगले दिन कर लीजिएगा, 15 तारीख को। स्थायी महालक्ष्मी का बहुत सटीक उपाय है, करिएगा प्लीज़। हर प्रकार की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, किसी भी प्रकार की, हेल्थ है, वेल्थ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर्स की प्रॉब्लम है, आपस में हस्बैंड वाइफ की किसी भी रीज़न से नहीं बन रही है, या घर में इन लॉज की आपस में नहीं बन रही है,
किसी भी प्रकार की बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए एक बड़ा सटीक कारगर उपाय माँ राज राजेश्वरी का मंत्र, इसका जाप जो मैंने अभी श्री यंत्र की पूजा का आपको बताया था, इसका जाप करना शुरू करिए धनतेरस की रात की पूजा के साथ साथ, और हर रोज़ निरंतर करते रहिएगा। और ये मंत्र पहले नोट करिए, रिंग क ए ई ल रिंग, ह स क ह ल रिंग, स क ल रिंग। ये माँ राज राजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी का बेहद इफ़ेक्टिव स्ट्रॉन्ग मंत्र है। आप ये नोट कर लीजिएगा दोबारा सुन के एक कागज़ पे, और कम से कम 11 बार हर रोज़ इसका जाप करिए श्री यंत्र के आगे बैठ के। बहुत चीज़ों में आपको निजात मिलेगी। ये एक महा उपाय है, और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज़ शेयर करिएगा। एक सिंपल बट बहुत इम्पॉर्टेंट, और बहुत घरों में ये प्रॉब्लम्स रहती है, जो अननोन, मतलब दिखेगी भी नहीं, पर उसकी वजह से इफ़ेक्ट जो नेगेटिविटी है वो बढ़ रही है घर में। और वो प्रॉब्लम है दरवाज़ों में ची ची की आवाज़। तो काइंडली ऑयल ऑल योर डोर्स हिंजेस। इसका एक सटीक, इसमें शनि जी का भी एक उपाय हो जाता है। आप महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार सरसों के तेल में रुई डुबो के सारी अपने घर की हिंजेस को थोड़ा थोड़ा ऑयल कर लीजिए। एक तो आवाज़ बंद हो जाएगी और घर में खटपट भी बंद हो जाएगी, घर में एक शांति आएगी। नहीं तो मेन डोर से लेके किचन के दरवाजे, वॉशरूम के दरवाजे, ये ची ची की आवाज़, और घर में भी इसलिए ची ची। तो ये करिएगा, ये महालक्ष्मी से रिलेटेड उपाय है। वेल्थ वहीं आती है जहाँ शांति होती है, जहाँ घर की लक्ष्मी, माँ, अपनी मदर, सिस्टर, अपनी वाइफ, इनकी रिस्पेक्ट होती है। नहीं तो आज तो ठीक है, जब तक कर्मों के बैंक में आपका कर्म बैंक है, फुल है, पैसा तो आ रहा है, चाहे नेगेटिव वे में आप चल रहे हैं ज़िंदगी में। पर जिस दिन, और टाइम तो बदलता है, हर एक का बदलता है, और जिस दिन ये समय बदलेगा उस दिन प्रॉब्लम्स भी बदलेंगी, और प्रॉब्लम्स अचानक ऐसी बदलेंगी, फिर इंसान सोचता है कि ये क्यों हुआ ऐसे। तो रेस्पेक्ट जिस घर में लेडीज़ की नहीं है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। आज नहीं तो कल चंचला लक्ष्मी चली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ज़रूर डेफिनेटली अगर कोई झूठे कोर्ट केसेस हैं, किसी ने लांछन लगाया है, कोई गलत, आप अगर सच्चे हैं तो ठीक है। ये सारे उपाय वैदिक उपाय हैं, जो सच्चे मन से करेगा और सच्चाई की राह पे होगा, उन्हीं के लिए कारगर होंगे। तो ऐसे कोई कोर्ट केस हैं, डेफिनेटली निजात मिलेगी जी, और जल्दी से जल्दी। और घी का दिया, इस हनुमान ये जो मैंने उपाय बताया, ये जल ही रहा है, अखंड ज्योत के आगे ही करना है ये। और ये आगे भी कंटिन्यू करिएगा, किस हर रोज़ सुबह को या शाम को 11-11 बार कर लीजिए, अगर ऑफिस जा रहे हैं या समय का अभाव है तो। पर करिएगा कंटिन्यू, डेफिनेटली चीज़ों में फ़र्क मिलेगा, जॉब की प्रॉब्लम्स वैनिश होंगी, और जो भी अगर हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। इस एपिसोड में मैं इसका एक पार्ट 2 कंटिन्यूड बनाऊंगा, उसमें और आपको रेमेडीज़ दूंगा दीपावली पे करने वाली। अपना खूब सेहत का ध्यान रखिएगा। जल्दी फिर मिलता हूँ आपसे। हरिओम साईं राम।